वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल जी, डॉक्टर सारिका वर्मा जी, हमारे आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में आप लोगों ने इस सभा का आयोजन किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं जानता हूं ये गर्मी का महीना है, 45 डिग्री टेम्परेचर में आप लोगों ने कैसे इस सभा का आयोजन किया होगा। इसलिए सारे आयोजकों को हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चुनाव की व्यस्तताओं के कारण दूसरे राज्यों में जाने का मौका मिला, दिल्ली के चुनावी सभाओं में व्यस्त रहा, लेकिन राजबब्बर जी से बात होती रहती थी बीच बीच में। और मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि ये मत मानना कि ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और देश को, संविधान को बचाने की लड़ाई, तानाशाही से इस देश को बचाने की लड़ाई। राजबब्बर जी मेरे बड़े भाई के समान है। उनकी बेटी जूही बब्बर जी ने जो कहा, हमारा भाइयों जैसा रिश्ता है। पार्टियां अलग हो सकती हैं, दल अलग हो सकता है, लेकिन उनका दल भले ही कांग्रेस है, मेरा दल भले ही आम आदमी पार्टी है, लेकिन दोनों के दिल में इंडिया बसता है, देश बसता है। हम दोनों का दिल इस देश के लिए धड़कता है। और मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं राजबब्बर जी के बारे में कि अगर हिंदुस्तान में सेकुलर नेताओं को खोजोगे तो उसमें नंबर 1 की पंक्ति में आपको राजबब्बर नजर आएंगे, क्योंकि ये मुल्क विविधता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है। भारत जहां अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, आज इस भारत की विविधता को बिगाड़ने पर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, हमारी पहचान को बिगाड़ने पर लगी हुई है। और हिंदू धर्म के नाम पर यह गुनाह बीजेपी के लोग करते हैं। कौन सा हिंदू धर्म बीजेपी वाले सिखाते हैं? अरे हिंदू धर्म जो हमने पढ़ा है वो हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये हिंदू धर्म कहता है। रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे, ये हिंदू धर्म कहता है। हिंदू धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये भाजपा वाले प्राणियों में दुर्भावना पैदा करना चाहते हैं, दुर्भावना पैदा करने वालों को अपने से दूर करना है। करना है कि नहीं करना, बताओ। दुर्भावना चाहिए कि सद्भावना चाहिए, बताओ। और क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री चुनाव? मुझे अफसोस होता है भारत के प्रधानमंत्री पे। 10 साल के बाद चुनाव मैदान में गए, लोगों ने पूछा रोजगार, बोले नहीं बोलेंगे, बोले महंगाई, बोले नहीं बोलना, अरे बोले काला धन, बोले नहीं, बोले साहब 15 लाख आपने कहा था, बोले नहीं बात करें, अरे बोले किसानों की एमएसपी तो बोल दो, बोले उस पर भी नहीं बोलेंगे, अरे बोले नौजवान घूम रहा है, बुलेट ट्रेन खोज रहा है, बोले बुलेट ट्रेन पे भी नहीं बोलेंगे। तो बोले बोलोगे क्या? बोले हम बोलेंगे हिंदू मुसलमान, मछली, मुर्गा, भैंस, मंगलसूत्र। ये भारत के प्रधानमंत्री का भाषण है। बताओ इसमें आपके लिए क्या है? बताओ इसमें इस मुल्क के लोगों के लिए क्या है? हिंदू मुसलमान करके अगर इस देश के नौजवानों को रोजगार दे देते हो तो करो हिंदू मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान करके किसानों को एमएसपी दे देते हो, उनकी आमदनी दोगुना कर देते हो तो करो हिंदू मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान करके 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान
बलिदान देने का वादा पूरा कर सकते हो तो करो हिंदू मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान करके तुम इस देश के अंदर काला धन ला सकते हो, 15 लाख खाते में दे सकते हो तो करो हिंदू मुसलमान। कोई मुद्दा नहीं आपके पास। जीएसटी से व्यापारी परेशान, उसकी कमर तोड़ दी आपने। रोज छापे मारते हैं व्यापारियों के घरों पे। आपने इस देश को बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया प्रधानमंत्री जी। और 10 साल के बाद आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं जाते। 10 साल के बाद कभी आप कह रहे हैं हिंदू, कभी मुसलमान, कभी भैंस चोरी हो जाएगी, कभी मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, कभी मटन, कभी मुर्गा, कभी मछली। ये भारत के प्रधानमंत्री का भाषण है। देश के प्रधानमंत्री की भाषा आप सुनेंगे तो आपको अफसोस होगा। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में? कहते कांग्रेस की विधवा है, जर्सी गाय। ममता बनर्जी जी इतनी ईमानदार मुख्यमंत्री, फटी चप्पल पहन के चलती है। उनको जाके कहते हैं दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। अभी गए शरद पवार को कह रहे भटकती आत्मा। उद्धव ठाकरे तो नकली संतान है। अरे केजरीवाल तो बदनसीब है। अरे तो अर्बन नक्सल है। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा हो सकती है, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। आप देश के प्रधानमंत्रियों के ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव है चुनाव, और चुनाव में मुद्दों की बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि जो सरकार ने योजना लाकर, अग्निवीर की योजना लाके हमारे नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में डालेंगे। और जैसे सेना में पहले भर्ती होती थी वैसे ही सेना में भर्ती होगी। हमारे हरियाणा का जवान, राजस्थान का जवान, पंजाब का जवान, दिल्ली का जवान, हिमाचल का जवान, उत्तराखंड, यूपी और बिहार का जवान सेना में शान से भर्ती होता था, परिश्रम करता था, मेहनत करता था, अपने शरीर को तैयार करता था कि भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपने सीने में गोली भी खानी पड़ेगी तो आगे बढ़ के गोली खाएंगे। बताओ करते थे कि नहीं करते? आपने उसको 4 साल की नौकरी कर दी, शहीद का दर्जा नहीं, 4 साल की नौकरी। कहते 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर होके घूमता रहेगा। अग्निवीर योजना यही तो है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? यही अग्निवीर योजना है। 21 साल में रिटायर। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे हरियाणा का लड़का 21 साल में रिटायर होकर घर पे मक्खी मारेगा, और जो तुम्हारे भतीजे हैं अमित शाह के बेटे, जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उनको आपने बीसीसीआई का चेयरमैन क्यों बनाया था? जवाब दो इसका। जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। जिसको बंदूक पकड़ना आता है भारत माता की रक्षा के लिए, उसको 4 साल में रिटायर कर दिया। मोदी जी, अगर हम 21 साल में रिटायर हो सकते हैं तो आपकी उम्र तो 73 साल है। अब तुम्हारे रिटायरमेंट का वक्त आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? आ गया ना? मोदी जी क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी ये गारंटी है, वो गारंटी है, वो गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी, आपने कहा महंगाई कम करेंगे, झूठ बोला। दाल 300 रुपए किलो की हो गई, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर हो गया, पेट्रोल 120 रुपए में बिका, डीजल 100 रुपए में बिका, सब्जी महंगी हो गई, सिलेंडर 3 गुने दाम का हो गया, 400 का 1200 का हो गया, महंगाई आसमान में पहुंचा दी। आपने झूठ बोला। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे,
20 करोड़ नौकरी 10 साल में देनी थी, आपने नौकरी नहीं दी, नौकरी छीनने का काम किया। आपने झूठ बोला, आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, आपने झूठ बोला। आपने कहा था इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर खाते में 15 लाख पहुंच जाएगा, आपने झूठ बोला। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी आपकी एक ही चीज की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, झूठ बोलने की गारंटी, ये मोदी की गारंटी है। झूठ बोलने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी मंच पे भाषण देंगे, स्कूल की अस्पताल की बात करेंगे, किसानों की तरक्की की बात करेंगे, माताओं बहनों को कैसे लखपति बनाना है उसकी बात करते हैं। करते नहीं करते बताओ? करते हैं ना। केजरीवाल साहब जाते हैं, कहते हैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे, हम आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। मोदी जी गए उत्तर प्रदेश में चुनाव में भाषण देने के लिए, तो कहने लगे भाइयों और बहनों, गांव-गांव में शमशान है तो कब्रिस्तान है, तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ आप, ये शमशान बनाने वाली पार्टी है, शमशान। और इन बेईमानों ने, इन अपशकुनी लोगों ने कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बना दिया। और भारत के प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, पूरे दुनिया में भारत को शर्मिंदा करते हैं। कभी कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो, कभी कहते हैं पकौड़ा तल लो। बिहार में गए, कहने लगे बिहार में जब सिकंदर आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, बिहार में कभी सिकंदर गया ही नहीं। कहा था कि नहीं कहा था? बताओ, कहा था ना। कोरोना में लोगों की जान जा रही थी, 50 लाख लोगों की जान गई। लोग कह रहे थे ऑक्सीजन दो, दवा दो, ऑक्सीजन दो, दवा दो। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, ताली बजाओ, थाली। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे भाई? कह रहे थे ना। ऐसी मूर्ख पार्टी को वोट देना चाहते हो क्या? ऐसी भाषा बोलने वाले प्रधानमंत्री को लाना चाहते हो क्या? तानाशाही लाकर जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया, जिन लोगों ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, हेमंत सोरेन को जेल में डाला, संजय रावत को जेल में डाला, अनिल देशमुख को जेल में डाला, मुझे 6 महीने जेल के अंदर रखा। मैंने कहा बेईमानों, 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे, तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, ये हमारा नारा है, ये हमारा नारा है। और कितना अहंकार प्रधानमंत्री जी को। क्या गाना बजाते हैं भाजपा वाले? कहते हैं जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे। डागर साहब हैं? आप राम को ला सकते हैं? सारिका जी आप ला सकते हैं? अग्रवाल साहब, जूही जी भी मना कर रही है, राम को नहीं ला सकते। हम लोगों की इतनी औकात नहीं कि हम राम को ला सके। न राहुल गांधी जी की, न केजरीवाल जी की, न संजय सिंह की। अरे प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य देवता हैं, प्रभु श्री राम तो हमारे भगवान हैं। वो हमको लेके आए हैं, किसी इंसान में औकात नहीं है कि वो भगवान को लेके आए। फिर कल को तो बेटा अपने बाप से कहेगा बाप मैं तुझे लेके आया, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो इन अहंकारियों का अहंकार दूर करना है कि नहीं करना है? बताओ। करना है ना? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। करना है ना? करना है। गुड़गांव को कूड़े का ढेर बना रखा है, बता रहे हैं हमारे भाई, कूड़े का ढेर बना रखा है। तो कूड़े का ढेर कैसे दूर होगा? हाथ के पंजे में झाड़ू लेके सफाई कर देना। करना नहीं करना? राज बब्बर जी का चुनाव निशान क्या है? हाथ का
हाथ का पंजा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, हाथ के पंजे पर वोट देना, भाई राज बब्बर जी को जिताना है यहां से, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। जिन लोगों ने नफरत फैलाया हमारे बीच में, जिन लोगों ने भाई को भाई से लड़ाया, और इनका काम सिर्फ लड़ाना है, याद रखना, आपके बच्चों के लिए तरक्की नहीं कर सकते, आपके लिए कोई योजना लेके नहीं आ सकते। किसानों के साथ तो उन्होंने इतनी जाति की है, मैं उस समय संसद में था, राज बब्बर जी भी उस समय संसद में होते थे, जब किसान का बिल आया तो हम लोगों को सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया था। मैं टेबल पे खड़ा हो गया था, माइक मैंने तोड़ दी, मुझे भाजपाइयों ने कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं तो माइक तोड़ूंगा, मैं यहां चुप रहने के लिए नहीं आया। मैंने लड़ाई लड़ी, किसानों की आवाज उठाई, लेकिन हरियाणा के लोगों, गुड़गांव के लोगों, आपसे कहने के लिए आया हूं, इसी दिल्ली के अंदर आप घुसना चाह रहे थे, आपको लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस के गोले आप पे छोड़े गए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। अगर उन किसानों की शहादत याद है तो उनसे बदला ले लेना। आप कह देना जिन लोगों ने हमें दिल्ली में घुसने नहीं दिया, उनके सांसदों को हम दिल्ली की संसद में नहीं पहुंचने देंगे। ये ताकत तो आपके पास है ना, संसद में तो आप पहुंचाते हो ना। इस बार रोक देना, 10 की 10 सीटें हराना, इनको 10 की 10 सीटें हराना हरियाणा। और इन मोदी जी के किसी जुमले के चक्कर में मत फंसना भाई। मैं मोदी जी को कहता हूं कि झूठ बोलने के सबसे बड़े मास्टर है मोदी जी। मोदी जी के अंदर कोई हुनर हो ना हो, एक हुनर है, गंजे को कंघी बेच सकते हैं, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं मोदी, गंजे को भी कंघी। अब क्या नारा दे रहे हैं, कह रहे 400 पार। अरे हमने कहा भैया जब 400 पार है तो चुनाव काय लड़ रहे हैं, घर में बैठो आराम से। 400 पार ऐसे फर्जी नारे देते रहते हैं भाजपा वाले, मास्टर है इसके। गए बंगाल में, कर लगे 200 पार 200 पार 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, कर लगे 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कर लगे 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कर लगे 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। आए हरियाणा में, कर लगे 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। गए दिल्ली में, कर लगे 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कर लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार। हरियाणा वाले कह रहे तड़ी पार तड़ी पार। इनको तड़ी पार करना है कि नहीं करना है? करना है ना, करना है। ये चुनाव हम लोग मिल के लड़ रहे हैं। क्यों मिल के लड़ रहे हैं? क्यों मिल के लड़ रहे हैं? क्योंकि ये अंतिम चुनाव है देश का। राज बब्बर जी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे जूही जी हो, आपके सामने हम लोग आते हैं, हाथ जोड़ के सर झुकाते हैं, कहते हैं हम इस चुनाव में खड़े, हमें अपना वोट दे दीजिए। मानते नहीं मानते? कहते हैं ना, मोदी जी चुनाव खत्म करने वाले, याद रखना। अगर गलती से जीत गए तो पुतिन का मॉडल लागू होगा यहाँ पे, किम जोंग का मॉडल। यहाँ चुनाव नहीं होगा। पुतिन बगैर चुनाव के 87% वोट ले लेता है। ऐसे ही सारे विपक्ष के नेता और सारी पार्टियां अंदर होंगी जेल के, मोदी अकेले चुनाव जीतेगा। इसलिए ये अंतिम चुनाव है। इस चुनाव को बचाने के लिए इस बार अपना वोट देना। गलत तो नहीं कह रहा हूं। सूरत में बगैर चुनाव के बीजेपी का सांसद बन गया। अरुणाचल में 10 विधायक बगैर चुनाव के जीत गए। चंडीगढ़ में जीत रहा था आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का प्रत्याशी जिता लिया बीजेपी का प्रत्याशी। इंदौर में कांग्रेस के कैंडिडेट का अपहरण कर लिया। अपहरण पार्टी भी है? क्यों अपहरण पार्टी है ये? मैं तो कहता हूं, मैंने सुना था सोना चोर, कार चोर, बाइक चोर, भाजपा वाले तो पार्टी चोर है। पूरी की पूरी पार्टी चुरा लेते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली और शरद पवार की घड़ी चुरा ली।
हमारे यहाँ आए थे झाड़ू चुराने के लिए, झाड़ू वालों ने मार झाड़ू इनका दिमाग ठीक कर दिया भाजपा ने। हमने कहा यहाँ झाड़ू नहीं चुरा पाओगे, तुमको ठीक करके भेजेंगे। तो पार्टी चोर लोग हैं, इनसे सावधान रहना। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, ये अंतिम चुनाव है और ये भारत के संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये इस देश में समाज के वंचित लोगों को जो अधिकार आरक्षण के तहत दिए गए उसको भी बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश की तानाशाही को खत्म करने का भी चुनाव है। तो इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। फिर से एक बार आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, राज बब्बर जी को जिताइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। झाड़ू आम आदमी पार्टी का निशान है, कांग्रेस पार्टी का निशान हाथ का पंजा है, दोनों यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन यहाँ आपको ईवीएम में झाड़ू नहीं दिखेगी, दिखेगा हाथ का पंजा। तो जो लोग झाड़ू वाले हैं, जो झाड़ू के समर्थक हैं, जो झाड़ू के वोटर हैं, जब इस बार वोट देने के लिए जाना तो याद रखना आपका चुनाव निशान गुड़गांव क्षेत्र में हाथ का पंजा है। समझ में आ गया? नहीं, ऐसा न करना जो पता चला झाड़ू खोदने लगो उसमें। यहाँ झाड़ू नहीं मिलेगी, यहाँ आपको हाथ का पंजा मिलेगा। और हमारा इंडिया गठबंधन है और हम सब लोग इस देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, बहुत बहुत शुक्रिया।